ट्रिगर्स, स्टॉक्स इन एक्शन, प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन, ये सब समझते हैं। ये बताने के लिए पूजा हमारे साथ है। पहला ट्रिगर तो पूजा, मॉर्निंग एलजी की लिस्टिंग है ये आज सारे देश की नजर होगी कि कहाँ कितने प्रीमियम पर होती है लिस्टिंग। बाकी सारे ट्रिगर्स बताएं। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग प्रियंका। आज के अहम ट्रिगर्स में पहले तो नतीजों की बात करें तो निफ्टी से टेक महिंद्रा के नतीजे आएंगे। बाजार बंद होने के बाद नतीजे एक्सपेक्टेड हैं और वायदा बाजार से भी लिस्ट लंबी है। अहम नतीजों में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इसके अलावा इरेडा, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, इन कंपनियों के नतीजे आएंगे तो इस पर भी रहेगी नजर। सितंबर महीने के WPI के आंकड़े आएंगे, 0.5% की एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर। टाटा मोटर्स पर भी नजर रखिए। आज डीमर्जर, जो कमर्शियल व्हीकल कारोबार का जो डीमर्जर अनाउंसमेंट किया था कंपनी ने, उसके आज एक्स डेट होगी। 9 से 10 बजे के बीच हम देखेंगे कि एक स्पेशल प्री ओपन सेशन चलेगा जिसमें कि स्टॉक का कारोबार करेगा। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, BSE सेंसेक्स और NSE निफ्टी इंडाइसेस में यहाँ पर ये शामिल होंगे। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि नतीजों के साथ साथ बोनस इशू शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा IPO मार्केट में तो हलचल है ही। LG इलेक्ट्रॉनिक्स, आज इसकी लिस्टिंग होगी। एक्स डेट गोकुल एग्रो रिसोर्सेज स्टॉक स्प्लिट की घोषणा हुई थी, एक्स डेट कारोबार करेगा। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, ये स्टॉक भी एक्स डेट कारोबार करेगा, यहाँ पर भी स्टॉक स्प्लिट की घोषणा हुई थी। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के रिकॉर्ड डेट्स है राइट्स इशू शेयर जारी करने के लिए। और ग्लोबल इवेंट में देखेंगे तो US में फेड चेयरमैन जेरम पावल की आज एक इकोनॉमिक आउटलुक, एक पब्लिक इवेंट में वो इकोनॉमिक आउटलुक पर संबोधित करेंगे तो इस पर भी होगी, इस पर भी फोकस होगा। अब आते हैं प्राइमरी मार्केट पर। कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस, ये IPO आज बंद हो रहा है और पहले अभी तक की बात करें तो करीब 27% ये IPO सब्सक्राइब हुआ है दूसरे दिन का। कैनरा रेबैको एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये IPO क्लोज हो चुका है और अभी तक इस IPO की बात करें तो 9.7 टाइम्स ये IPO सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल हिस्सा करीब 2 गुना सब्सक्राइब हुआ है। और रूबिकॉन रिसर्च, ये IPO भी क्लोज हो चुका है। फाइनल अपडेट अगर देखें तो करीब 103 गुना ये IPO सब्सक्राइब हुआ है जिसमें कि रिटेल हिस्सा 35 गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो ये कुछ IPO अपडेट्स आए हैं। और नतीजों की बात करें तो HCL टेक के नतीजे आए, नतीजे काफी शानदार रहे हैं। रेवेन्यू में 5% की ग्रोथ आई है, डॉलर आई में भी 2.5% की बढ़त, और मार्जिन की बात करें तो 16.3% से बढ़कर 17% के मार्जिन के फिगर्स भी देखने को मिले हैं। नई डील्स की TCV अगर देखें तो वहां पर भी करीब 40% की से ज्यादा की ग्रोथ इस बार देखने को मिली है। और पहली बार जो इनकी नई बुकिंग्स है वो $250 करोड़ से अधिक रही है। तो कुल मिला के इंटरनल्स भी अच्छे रहे हैं HCL टेक के, और ओवरऑल नंबर्स जो थे वो अनुमान से बेहतर नजर आ रहे हैं। एक बिजनेस अपडेट भी आया है लैंडमार्क कार्स की तरफ से, और यहाँ पर भी बिजनेस अपडेट मजबूत है। कुल आय अगर बात करें दूसरी तिमाही की तो वहां पर 30% की ग्रोथ देखने को मिली है और व्हीकल बिक्री में करीब 35% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। आफ्टर सेल सर्विसेज में भी 10% की ग्रोथ कंपनी ने रजिस्टर की है। तो आज ये कुछ स्टॉक्स है जो कि एक्शन में रहेंगे। ऑल राइट, चलिए ये तो हुए नंबर्स के दम पर ये तमाम सारा एक्शन, लेकिन अब न्यूज़ फ्लो और साथ ही कुछ बिजनेस अपडेट्स भी आए। बिल्कुल। RBL बैंक, इस पर आप नजर रखिए। कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है कि एमिरेट्स NBD का बैंक में 60% हिस्सेदारी खरीदने का प्लान है और लगभग 6,400 करोड़ में ये डील हो सकती है। तो आज RBL बैंक रहेगा फोकस में। KC इंटरनेशनल को लेकर भी बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। 1174 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं कंपनी को, इंडिया और मिडिल ईस्ट से ये ऑर्डर मिले। इसके अलावा लोधा डेवलपर्स पर भी नजर रखिए। CVPL के अधिग्रहण के जरिए बैंगलोर में कंपनी करीब 8 एकड़ से ज्यादा का जमीन का अधिग्रहण करेगी और इसमें जो निवेश किया है कंपनी ने वो 500 करोड़ का किया है। इसके अलावा केफिन टेक यहाँ पर भी फोकस रहेगा। एसेंट फंड सर्विसेज सिंगापुर में 51% हिस्सेदारी खरीदी है कंपनी ने, 310 करोड़ में हिस्सेदारी खरीदी गई है। अनंतराज कल IPO बंद हो चुका है। QIP के जरिए कंपनी ने 1099 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। इशू प्राइस जो है वो 662 रुपए प्रति शेयर था। इसके अलावा ONGC पर भी रखिए नजर। ईस्ट कोस्ट KG98 ब्लॉक डेवलपमेंट के लिए कंपनी ने ग्लोबल फर्म से चर्चा उनकी जारी है और कंपनी के को एग्जीक्यूटिव्स ग्लोबल कंपनियों से कोलैबोरेशन के लिए नेगोशिएट कर रहे हैं। आखिर में आयशर मोटर्स EV ब्रांड को मेन ऑपरेशन में मर्ज करेंगे। मिस्टर मारियो अल्विसी और चीफ ग्रोथ ऑफिसर ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे के बाद ये मर्जर का फैसला हुआ है। तो ये कुछ अपडेट आयशर मोटर की तरफ से भी आ रहे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स रहेंगे आज फोकस। चलिए, काफी सारा एक्शन आज दिखता हुआ दिख सकता है। शुक्रिया पूजा ये सारा अपडेट बताने के लिए। चलिए शो में एक्सपर्ट को भी शामिल करता है मोतीलाल ओसवाल।